डिसाइड करने में कितना समय लगा, कितना कशमकश लगा। और गुप्त सूचना हमें भी है, गुप्त सूत्रों से हमें भी पता चला है कि वो जो जिनको टिकट दिया गया है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या कहेंगे इस बार जो लोकसभा के चुनाव, उसमें क्या मुद्दे मेन रहेंगे? सबसे पहला मुद्दा जो हम लोग का लोकसभा के आधार पर रहेगा कि जो हम लोगों ने 1932 का खतियान की बात किया है और झारखंड सरकार ने 9 शेड्यूल की बात किया है, मतलब 9वीं अनुसूची की जो बात किया है कि वहाँ पर जाके इम्प्लीमेंट होगा, लोकसभा में राज्यसभा से गुजरेगी। तो सबसे पहले हम लोग को उसको 9वीं अनुसूची में किसी भी कीमत पर उसको आवाज़ उठा के शामिल करवाना पहला हम लोग का रहेगा, यानी झारखंडियों को सीधी सीधी भी पहचान दिलाना, आइडेंटिटी करवाना। उसके बाद दूसरा रहेगा कि देखिए हमारे पास नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के कारण वहाँ पर आज लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। और यहाँ कर जितना नौकरी होता है उसमें 20% हिस्सा जो है आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे दिया गया है। और आउटसोर्सिंग कंपनियाँ क्या कर रही है, बाहर से मजदूर को ला रही है, बाहर से लोगों को ला रही है और यहाँ पर घुसा रही है, जिसमें हमारा पहला अधिकार 75% होना चाहिए, वो नहीं मिल रही। तो इन सारे मुद्दों को हम लोग जाके पहले लोकसभा में उठाएंगे। और सबसे पहले अगर प्राइवेट की कंपनियां हैं, चाहे नवरत्न हो, मिनी रत्न हो, महारत्न हो, उन कंपनियों में 100 नौकरियां निकलती है तो 75% या 75 नौकरियां जो है सबसे पहले झारखंडियों को दिलाने के लिए जो बातें हैं वो हम लोग जाके सदन में उठाने का काम करेंगे। पहला आप भी जारी ला रहे हैं? हाँ, घोषणा पत्र तो लाएंगे ही। कब तक जारी होगा आप लोगों को घोषणा पत्र? चूँकि कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, उनका घोषणा पत्र पहले से भी बना हुआ था, हमारा जो टीम है वो भी घोषणा पत्र बनाने में लगी हुई है, क्योंकि देखिए लोकसभा का मुद्दा है तो लोकसभा के स्तर का ही हम लोग को घोषणा पत्र बनाना पड़ेगा। ये हम लोग को बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं तो आप लोग लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ते हैं, तो उस हिसाब से लोकसभा के स्तर का हम लोग को मैनिफेस्टो तैयार करना पड़ेगा, घोषणा पत्र तैयार करना पड़ेगा। तो उस पर चर्चाएँ चल रही कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर हम लोग सदन पर जाएंगे। हजारीबाग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि भाजपा से अब जो थे अब चले आए कांग्रेस में? देखिए ये तो दल बदल कानून को होना चाहिए कि आज यहाँ से टिकट नहीं मिला तो उसी में चले गए, फिर उससे निकल के उसमें चले गए। जो अभी इधर से उधर निकल कर उधर गए उनका तो जंप करते रहते, उनको तो पता ही नहीं चलता कि उनका घर है कहाँ, बिना घर का है कि हमको समझ में नहीं आता। अरे आप तो लोकल हैं, पर आप तो कभी इधर से टिकट नहीं मिला उधर चले गए, आपकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है। आपकी कोई विचारधारा है बताइए? ऐसा लोग बोलते हैं हम स्थानीय हैं। स्थानीय केवल विचारधारा क्या है आपकी? कल बीजेपी के साथ थे, कांग्रेस के विरोध कर रहे थे, कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, तो आपकी विचारधारा है कहाँ? जेएमएम में थे तब बाहरी पार्टियों को विरोध कर रहे थे, आज फिर उसी में चल गए। कल दिन जिसको गाली देते थे आज उसके साथ हो लिए, तो आपकी विचारधारा है कहाँ? अच्छा, मोतीलाल जी, हमें एक चीज आप बताइए कि ये जो भी राजनेता है, चाहे वो जिस भी पार्टी में हो, पहले और वो जैसे ही पार्टी वो चेंज करने की बात जब सोचते हैं, कही गई बातें याद नहीं आती है कि जिसको हम पानी पी पी कर कोसते थे, भर भर पेट गाली देते थे, आज उनके कंधे से कंधा एक नज़ारा कहीं और भी देखने को मिला है। और इस चुनाव में तो खासकर 5 साल बाद जब चुनाव ये जब आता है तो उस समय काफ़ी देखने को मिलता है। तो क्या इनकी आंख में जरा सा भी वो नहीं है? जितने भी आप पार्टियों में देख रहे हैं, जितने भी नेता हैं, इनके नीति सिद्धांत कुछ बचा ही नहीं है, पूरा मर गया है। केवल ये लोग सत्ता की लोलुपता में पागल हो चुके हैं, महत्वाकांक्षी हो चुके हैं। जैसे धृतराष्ट्र एक टाइम में महत्वाकांक्षी हो चुका था, उसको सत्ता के नशा में कुछ नहीं दिख रहा था, बस इसी तरह है। कैसे सत्ता मिलेगा, कैसे इसको पद मिलेगा, कैसे पावर मिलेगा और पावर का इस्तेमाल करके कैसे अपने पूंजी को बढ़ाया जाए, बस इनका यही नीति और यही सिद्धांत है और कुछ नहीं है। मतलब मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जनता बस कुछ नहीं, आने जाने का मकसद तो यही है। बस जनता को क्या मिलेगा नहीं, व्यक्तिगत लाभ कैसे हो सकता है, व्यक्तिगत हम लाभ अपने आप को कैसे पहुंचा सकते हैं। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है, जनता से इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे जनता को क्या कहेंगे? ऐसे जनता को कहेंगे कि देखिए ये 24 साल का झारखंड हो गया, 24 साल में पहली बार हम लोग ने झारखंड आंदोलन तो नहीं देखा, अब इस आंदोलन को देखे हैं और इसमें बहुत सारे जागरूकता आई है। तो जागरूकता का ध्यान में रखते हुए अगर सही मायने में जागरूक हुए हैं तो सही मायने में उस लीडर को चुनिए जो आपकी हक अधिकार की बात किया है 2.5 से 3 सालों में, जो आपकी बातों को पटल पर रखा है, आवाज़ सड़कों पर उठाया है। उनको वोट करने का काम कीजिए, उनको वोट देने का काम कीजिए, उनको चुनने का काम कीजिए, ताकि वो आपकी बातों को मजबूत तरीके से आपके सदन में रख सके, लोकसभा में रख सके और विधानसभा में रख सके। 4 मुद्दे रहेंगे। हाँ, ये आपकी बातों में सच्चाई है
क्योंकि देखिए दोनों पार्टियां जो इंडिया और एनडीए की बात करें, जो गठबंधन की बात करें, ये लोग सारा चीज़ को फाइनल कर चुके हैं। लेकिन जहां तक हमारे आंदोलन का प्रभाव था, मतलब ज़्यादा प्रभाव जहाँ से शुरुआत हुई थी आंदोलन की, वहाँ पर देखिए उसको डिसाइड करने में कितना समय लगा, कितना कसमकस लगा। और गुप्त सूचना हमें भी है, गुप्त सूत्रों से हमें भी पता चला है कि वो जो जिनको टिकट दिया गया है इन सब क्षेत्रों में, वो लेना नहीं चाहते थे कि हम नहीं ले, लेकिन पार्टियां मानी नहीं, वो ज़बरदस्ती वो टिकट लेके, मतलब एक नाम नहीं खराब हो इसलिए वो उतरी है पार्टी में, बाकी उनका कोई जनाधार बचा नहीं है। और आखिरी सवाल आपसे कि झारखंड की खाँटी झारखंडी कही जाने वाली पार्टी के साथ मुकाबला है आपका, और एक तरफ विश्व की सबसे पुरानी पार्टी से मुकाबला है, दूसरी तरफ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से मुकाबला है, तो खाँटी झारखंडी ज़्यादा आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा कड़ा मुकाबला देगा, या फिर विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी? हम तो इस बात पर यही कहेंगे कि जिस तरह से जन जागरूकता हुई है, जिस तरह से लोग जगे हैं, जिस तरह से व्यापक भीड़ सड़कों पर उतरी है, अगर सही मायने में झारखंड अगर जनता जागी होगी तो इस बार जो खाँटी पार्टी जो है, जो झारखंडी पार्टी है, ये इन पार्टियों को धूल चटा देगी। धूल चटाने तो कड़े की टक्कर तो जरूर देगी। मतलब इन लोगों को एहसास करा देगा कि जो लूट खसोट जो चल रहा है, जो केवल अपना महत्वाकांक्षा में केवल ये लोग पागल हैं, वो चीज़ अब नहीं चलेगा झारखंड में। इन लोगों को सुधार करना पड़ेगा, और सुधार का 2-3 आपको देखने को मिल गया अभी कि राज्यसभा का टिकट जो होता था झारखंड में ज़्यादातर बाहरी लोगों को मिलता था। अभी भी मुंबई का कोई उद्योगपति था, उनको मिलने वाला था, पर यहाँ के आंदोलन के प्रभाव के कारण वो फिर उसको कटा और यहाँ के खतियानी बेटा को दिया गया, चाहे जिसको भी दिया गया, चाहे किसी भी जात संप्रदाय लिंग या धर्म का हो, में उससे कोई मतलब नहीं, पर मिला यहाँ का। आप लोकसभा के टिकट को देख लीजिए, लोकसभा का टिकट में कितना बाहरी लोग आके यहाँ सांसद बनते थे। आज 3-4 को टिकट कटना, जैसे धनबाद का टिकट कटना, हजारीबाग का टिकट कटना, इस तरह का बहुत सारा टिकट कटना बाहरी लोगों का ये कारण था, ये आंदोलन का नतीजा। और नहीं तो आज धनबाद का टिकट फाइनल नहीं कर पा रहा है। एक महिला नेत्री हैं धनबाद की, वो पूरा कांग्रेस से कसमकस कर रही हैं, पूरा संघर्ष कर रही हैं वहाँ से टिकट लेने के लिए, लेकिन उसका सर्वे कह रहा है, धनबाद का सर्वे कह रहा है कि यहाँ कर अगर उसको टिकट दिया जाता है तो वो हार जाएगी, इसलिए नहीं दिया पा रहा है। क्योंकि वो नेत्री जो है वो इस स्टेट की नहीं, इस राज्य की नहीं है, बस इसीलिए नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि आपका राज्यसभा का टिकट हो या सांसद का टिकट हो, इसमें स्थानीय को दिया जा रहा है, खतियानी को दिया जा रहा है। ये आंदोलन का ही नतीजा है, ये आंदोलन का ही परिणाम है। ये बहुत बड़ी जीत है, और भी बहुत सारी जागरूकताएँ हैं। आप बोल रहे हैं आंदोलन का परिणाम है, लेकिन जो सूचना यह भी आ रही है कि कहीं भाजपा से कूद के कोई आने वाले हों, शायद उसका इंतजार किया जा रहा हो कि हाँ वो आए तब हम जाके टिकट दें। नहीं, देखिए आपकी बातों को नकारा नहीं जा सकता है, ये सच्चाई, ये पॉलिटिक्स है ना, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें तो ऐसा नहीं था। अभी आगे वाला में हो सकता है ऐसा, पर अभी तक जो नतीजे आए हैं, जो पार्टियों ने टिकट दिया है, वो तो इसी बेसिस पर दिया है, स्थानीय को देखकर ही दिया है। आज अगर धनबाद से किसी को टिकट बनाया गया, स्थानीय को वहाँ टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं आंदोलन का ही नतीजा है। नहीं तो आज तक मिला नहीं था और आज तक मिलता भी नहीं। कितने सीट ला रहे हैं आप? देखिए भविष्य में भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि भविष्यवेता तो हम हैं नहीं, है ना, और ना हम एस्ट्रोलॉजर हैं। तो हम कहते हैं कि भविष्य को भविष्य पर ही छोड़ दिया जाए तो वही सही रहेगा। पर हाँ, अनुमान है कि हम लोग 6-7 सीटों में उतार रहे हैं कैंडिडेट को, तो लगभग तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से एबव 3 का आंकड़ा छुए, पर कोशिश रहेगा 2 तो एकदम कंफर्म है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।